हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, यहाँ पे अभी 8:30 या 9 बज चुके होंगे। खाना और नाश्ता हम साथ में ही बना लेते हैं क्योंकि मेरी आजकल तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से दोनों काम साथ में ही हो जाते हैं। मीशो से मैंने कुछ पार्सल मंगवाया था, मतलब कुछ ऑर्डर किया था, तो वो पार्सल मेरा आ गया है। ये कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है क्योंकि इसको ऑर्डर किए हुए मुझे 7 से 8 दिन हो गए। बहुत लेट हो गया था और मुझे लग नहीं रहा था कि ये पार्सल आ जाएगा, लेकिन आ गया है। तो यहाँ पे मैंने मंगवाया था शू रैक, जो कि बहुत अच्छा आया है। अभी तो मैं इसको खोल कर देख रही हूँ और बच्चों को भी ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो तीनों बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं भी इनको देख रही थी कैसे ये बनेगा। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले तो मैं खुद से ही देख रही थी इसको लगा के, और इसकी क्वालिटी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिली है मुझे, बहुत अच्छा है। तो इसको लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये लगेगा कैसे, तो बस वही देख रही थी। साथ में बच्चे भी लगे हुए हैं कि हम लगाएंगे। और ये ना, इसको ना खुद से लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ, कुछ इनके पापा से बोल दूँगी, वो कर देंगे, क्योंकि ये ना थोड़ा सा टाइट है, तो इतना मुझसे नहीं हो पा रहा है और मुझे समझ भी नहीं पड़ रहा है कि ये कैसे बनेगा। तो जितना मुझे समझ आ रहा है उतना काम मैं कर दे रही हूँ, बाकी का मैं इनसे करवा लूँगी। और अपने नए घर के लिए मैं कुछ सामान ऐसे धीरे धीरे करके इकट्ठे करती जा रही हूँ। तो ये ना मुझे 336 का पड़ा था, और 4 रैक का ये शू रैक है। इसके साथ में कवर भी है और बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही अच्छा है। तो इसको मैं ना इनसे बोल दिया था मैंने, मुझसे लग नहीं रहा, तो ये लगा दे रहा है। और साथ में इसका कवर भी है, तो ना शू वगैरह बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। और कवर बहुत अच्छा है, उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें एक पॉकेट भी है साइड में, तो उसमें कुछ पॉलीथीन वगैरह कुछ रख सकते हैं। तो इसको मैं लगा लूँगी। और बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है कि कब हम इसमें शू लगा के देखें, क्योंकि इधर उधर पड़े रहते हैं। मुझे ना बहुत पहले इसकी ज़रूरत थी, लेकिन जगह नहीं थी ऐसी मेरी, और सारा घर ऐसा ही था, तो मैंने नहीं मंगवाया था। लेकिन अब घर भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, और उसकी भी आज मुझे क्लीनिंग करनी है। आज गुरुवार का दिन है और तारीख है 7, क्योंकि कल शिवरात्रि है। तो हम लोग सोच रहे हैं कल सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवा दें और कन्या भोजन करवा दें, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई है ऊपर शिफ्ट होने की, क्योंकि नीचे ना मेरे से बिल्कुल भी साफ़ सफाई होती नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो और ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं रहती है ना, तो इस वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई है। अभी गेट वगैरह नहीं लगे हैं, तो मैं ये बोल रही थी कि जो ज़्यादा ज़रूरी है ना वो वाले काम पहले करवा दो, बाकी का काम बाद में करवाते रहेंगे। क्योंकि जब इतना बड़ा काम होता है ना, तो हमारा जो बजट वो भी ना थोड़ा डगमगा जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम हो गया है, क्योंकि हमने इतना सोचा नहीं था, उतना हो गया है। और आज मुझे सफाई भी करनी थी, तो इन्होंने ना मेरे लिए पोछा ला के रख दिया, क्योंकि वहाँ पे मेरे से ऐसे होगा भी नहीं है, और डेली सफाई होनी है। आज गुरुवार का दिन है, तो पूरी सफाई आज कंप्लीट करनी है। और आज मुझे लग रहा है कि फीवर है, तो मैं टेबलेट ले लूँगी और चलते हैं सफाई करेंगे। यहाँ पे जो है टाइल्स वगैरह क्लीन करने के लिए ये जो है केमिकल भी लिया है साथ में। तो चलिए करते हैं, देखते हैं क्या क्या काम करना है, और थोड़ी सी हेल्प ये भी करवा देंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सारा काम मेरे अकेले से तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। पूरा घर साफ करना है। तो कल मम्मी पापा भी आ जाएंगे गांव से, तभी सारा कुछ होगा। सफाई वगैरह हम कंप्लीट करके रख देंगे। यहाँ पे बच्चे भी हैं, इनकी ना छुट्टियाँ चल रही है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं मन्नू के, और ये दोनों जो है छुट्टियाँ मना रहा है अभी घर पे।
तो इनको भी ना बहुत ज़्यादा जो है खुशी हो रही है पोछा देख के कि हम लगाएंगे ऐसे करते करते। तो चलिए चलते हैं ऊपर और अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है। अभी लगभग 1 या 1:30 बज गए होंगे और मेरे से कुछ हो नहीं रहा था, तो मैं आराम कर रही थी यहाँ पे टेबलेट वगैरह लेके, क्योंकि फीवर होता है ना तो कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता है, तो इस वजह से थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है। और आजकल ना थोड़ा ज़्यादा ही हो रखा है, इतना कभी मुझे लगा नहीं था पहले, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है। तो घर का काम तो है, उसको करना ही होगा, क्योंकि कल नहीं हो पाएगा, सुबह सुबह इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। और आज दिन भर से तबीयत ठीक नहीं है, तो कल का भी पता नहीं कल क्या होगा। तो आज जैसे तैसे जो भी होगा पूरी सफाई कर देंगे। तो बच्चों को मैंने नहला दिया था और मैं तो नहीं नहाई थी, क्योंकि सफाई करेंगे ना तो फिर टाइम लग जाएगा, तो उसके बाद मैं नहा लूँगी। साफ़ सफाई करने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इस पोछे की प्राइस मुझे नहीं पता, ये लेके और कहीं काम से चले गए, तो यहाँ पे अभी वो है नहीं है और मैंने पूछा भी नहीं है। मैंने उनसे बोला था कि ना एक सीख वाला झाड़ू भी लेके आ जाना, तो वो झाड़ू लेके आए, वाइपर लेके आए और ये जो है मॉप लेके आए। तो वो सीख वाला झाड़ू लेके नहीं आए, क्योंकि मुझे उसकी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन वो लेके नहीं आए, तो उसको मैं बाद में मंगवा लूँगी। और ये सामान जो लेके आए इनको चलते यूज करते हैं और अपने घर की साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। तो घर में जो भी नई चीज़ आती है ना, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। उनको ना जो पहली बार देखते हैं, पहले मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था जो कि बच्चे देखते हो या कुछ यूज करते हो, तो उन्होंने ये चीज़ें ना पहली बार ही देखी हैं, तो उनको ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है कि हम करेंगे, इससे बहुत आसान हो जाएगा, ये वो ऐसे बोल रहे थे। और ये कहीं गए थे, उधर से नर्सरी भी इनको दिख गई थी, तो साथ में ये मेरे से बोल रहे थे फ़ोन करके कि स्ट्रॉबेरी का प्लांट लेके आए या फिर चीकू का। तो मैंने स्ट्रॉबेरी का मना कर दिया, क्योंकि अभी गर्मी पड़ रही है, तो स्ट्रॉबेरी ना ख़राब होने का डर रहता है। यहाँ पे ना धूप बहुत ज़्यादा आती है, तो मैंने चीकू का प्लांट मंगवा लिया था इनसे, तो वो नीचे ही रखा हुआ है, उसको मैं कल शिफ्टिंग कर दूँगी। एक बड़ी सी बाल्टी है मेरे पास, वो टूट गई थी, उसमें लगा दूँगी। तो मैं आ गई थी सफाई करने के लिए, तो यहाँ पे ना मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला, वैसे नॉर्मल सा पानी डाल के एक बार मैं झाड़ू से पानी निकाल दूँगी, क्योंकि सीख वाला झाड़ू था मेरे पास, वो टूट गया है। और इनसे मैंने बोला भी था, लेकिन ये लेके नहीं आए, भूल गए होंगे शायद। तो मैं इसी झाड़ू से पानी निकाल दूँगी और इसे बहुत अच्छे से निकल भी जाता है। लेकिन क्या है ना, ये वाला झाड़ू ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है पानी से। यहाँ पे बच्चों की बॉल भी पड़ी हुई थी, तो वो इधर उधर दौड़ा रहे हैं बच्चे, क्योंकि अभी ना खाली खाली पड़ा हुआ है, तो इधर उधर फेंकते हैं ना, तो वो यहीं इधर उधर से ही आ जाती है। तो मैंने उठा के बाहर फेंक दिया, तो बच्चों ने फिर से अंदर कर दिया। उस रूम में मैंने जो है झाड़ू से पानी निकाल दिया, अभी वाइपर से नहीं पहुँचा है। तो मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ, तो इसमें भी 1 बाल्टी पानी डाल के और ऐसे ही झाड़ू से निकाल दूँगी। उसके बाद मैं वाइपर से साफ़ कर दूँगी, फिर केमिकल डाल के पोंछा मार दूँगी, तो बहुत अच्छे से सफाई हो जाएगी। वैसे टाइल्स वगैरह बिल्कुल साफ़ है, लेकिन क्या है ना, खुला खुला पड़ा हुआ है, तो धूल आ जाती है बाहर से भी, और पूरा घर खुला ही है, तो इसमें धूल आसानी से आ जाती है। डेली के डेली हम सफाई कर देते हैं, लेकिन इतनी धूल तो आ ही जाती है। तो झाड़ू से निकाल दूँगी ना, तो पोंछा लगाने में मुझे आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक बार मैं वाइपर से साफ़ कर दूँगी, ऊपर से पोंछा मार दूँगी, तो अच्छे से साफ़ हो ही जाएगा। और इसी बीच में ना मुझे फिर से फीवर हो गया था, तो मैंने थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया और टेबलेट ले ली। उसके बाद मैं लगी हुई हूँ, और काम करते करते ना मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैं शाम को फिर गर्म पानी करके तब जाकर नहाई थी। तो घर की जब साफ़ सफाई हम लोग करते हैं ना, तो हो ही जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये ना बहुत बड़ा है, तो मुझे ना कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है, इतना मैंने एक साथ में किया नहीं है। और ऊपर से जब तबीयत ठीक नहीं होती ना,
तब तो और बिल्कुल भी नहीं बनता है, लेकिन मन भी नहीं मानता है, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ भी नहीं हो रखा है। तो मैं भी यही सोच के कर रही थी। तो रूम वगैरह मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिए। यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, तो जो भी सामान पड़े हुए थे वो मैं यहाँ से पहले हटा दूँगी, उसके बाद मैं इसकी सफाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं। अभी काम मतलब चल ही रहा था थोड़ा थोड़ा करके ऐसे, तो मैं हटा देती हूँ, वापस से ला के रख देते हैं, तो इनको मैं अभी हटा दूँगी यहाँ से। उसके बाद फिर मैं इसकी भी सफाई कर दूँगी। और किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी टाइल्स लगी हुई है, वो वाइट कलर की है, लेकिन पता नहीं जैसे ही कलर करवाया ना, तो इनका कलर जो है थोड़ा सा डार्क हो गया, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, लग गई है तो लगी हुई चीज़ को अब निकाल तो नहीं सकते, लेकिन जो नीचे की टाइल्स लगी हुई है ना सफ़ेद कलर की, वो ज़्यादा लाइट लग रही है इसके सामने। तो यहाँ पे जितने भी सामान पड़े हुए थे उनको मैं सारे खाली कर दूँगी। और बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो उनको मैं ना बता दे रही हूँ, जो भी काम उनसे करवाना होता है तो सामान वगैरह मैं उनको दे देती हूँ, तो वो ऊपर रख के आ जाएंगे, क्योंकि नीचे तो वैसे ही बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं, तो छत पर रखवा दूँगी, यहाँ से भी जगह खाली हो जाएगी। तो खाली होता है ना, तो इतना टाइम भी नहीं लगता है, अच्छे से सफाई हो जाएगी। यहाँ पे एक जो है टंकी रखी हुई थी, इससे ना काम चल रहा था थोड़ा, जब भी इसको ऊपर जो भी पुताई वगैरह करनी थी, पेंट वगैरह जो भी होता था, तो इसको यूज करते थे, तो वो भी यहीं पर रखी हुई थी, खाली थी, उसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं था, तो वो भी मैंने हटा दी है। और उधर बाथरूम साइड मैंने रख दिया, क्योंकि वो बच्चों से ना मेरे से ऊपर तो जाएगी नहीं, तो मैंने बाथरूम साइड रख दिया, क्योंकि हॉल की भी सफाई साथ में ही करनी है, तो हॉल तरफ भी नहीं रखा है मैंने। बाथरूम की नहीं करूँगी, क्योंकि उसको यूज भी नहीं करते हैं, तो अभी सफाई भी बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बाद में कर लेंगे। तो किचन में से मैं पानी ले रही हूँ। यहाँ पे ना इस नल में कभी कभी पानी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, कभी कभी पता नहीं अचानक से रुक सा जाता है, तो कम कम आता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पानी भरने में। यहाँ पे जो डब्बे थे प्लास्टिक के, वो दोनों इन्होंने जो काम करते थे ना मिस्त्री, उन्होंने ख़राब कर दिए, तो फिर मैं हाथ से ही पानी डाल रही थी, ऐसे ही फैला लिया था मैंने। 2 डब्बे लेके आए थे, दोनों उन्होंने ख़राब कर दिए। मैंने अच्छे से साफ़ भी कर लिए थे, लेकिन उन्होंने फिर से कलर के कर दिए, ब्लैक कलर के हो रखे हैं, तो वो उसमें से ना कलर निकल रहा है, तो मैंने उसको साफ़ करना ज़रूरी नहीं समझा, ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि जब भी ज़्यादा टाइम होगा मेरे पास तब मैं साफ़ कर लूँगी। अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि घर की सफाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको करना है, तो मैं कर रही हूँ, साथ में बच्चे भी करवा ले रहे हैं। और जितना ज़रूरी सामान है उसको मैं ला के बच्चों से मंगवा लूँगी, और यहीं पे किचन में साफ़ करके और रख दूँगी, क्योंकि कल जो है सुबह सुबह इतना काम नहीं हो पाएगा। तो किचन के जो भी ज़रूरी सामान है वो रख दूँगी यहाँ पे, जैसे कि बड़े बर्तन वगैरह और डब्बे, मसाले जो भी यूज में आएंगे वो सामान मैं ला के रख दूँगी यहाँ पे पहले से ही। तो सुबह सुबह तो मेरे से होगा नहीं, फिर भी एक बार सफाई करनी होगी सुबह भी, तो सफाई करके छोड़ देंगे, उसके बाद जो भी होगा देखेंगे। तो नीचे की सफाई मैंने फर्श की कर दी, ऊपर से भी अच्छे से सफाई करनी है, क्योंकि यहाँ पे ना कलर वगैरह फैला के रखा हुआ है, ब्लैक कलर फैला हुआ है, तो इसमें जितना भी पानी डालते हैं उतना ही कलर निकल के आता है इसमें, क्योंकि प्लेटफॉर्म ना ब्लैक कलर का ही है, तो उसमें दिखता नहीं है, जैसे ही पानी डालते हैं ना तो बहुत सारा निकल जाता है। तो इसको मैंने 2-3 बार साफ़ कर दिया, और मैं बच्चों से बोल रही हूँ बेटा तुम इधर मत आओ, क्योंकि नहला दिया था मैंने, और ये गंदे हो जाते हैं ना, तो फिर कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो कपड़ों की वजह से मुझे डर लगता है, क्योंकि फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो इनके कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं धोने के लिए। तो मैं अभी बोल रही थी कि कल सुबह सुबह ना ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं होगी, तो इनके कपड़े वगैरह आज मैंने बिल्कुल भी नहीं धुले थे, कल धुल लूँगी। और मैं तो लेट से नहा लूँगी गर्म पानी करके शाम तक। अभी तो शाम नहीं हुई है, बस 3 साढ़े 3 बज गए होंगे, लेकिन फिर भी मुझे काम निपटाना ही है, तो लगभग 1 घंटा मुझे उसमें लग जाएगा, जो
सामान लेके आना है, उसको साफ़ करके भी रखना है, क्योंकि नीचे से मैंने बिल्कुल भी साफ़ नहीं करके रखा हुआ था। नीचे की कंडीशन आपने पहले से ही देख रखी है, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा धूल डस्ट हो रखी है, तो टाइम तो लगेगा थोड़ा सा। पहले मैं किचन को साफ़ कर दूँगी, फिर जो डब्बे वगैरह लाऊँगी ना उनको भी यहीं पे रख दूँगी साफ़ करके, तो वो भी साफ़ रख के हो जाएंगे। और जैसे ही उनका पानी सूख जाएगा फिर मैं अच्छे से नीचे सेट करवा दूँगी बच्चों से, तब तक मैं नहा लूँगी जाके। तो इतना काम था मेरा और बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत हो गई है, तो सुबह इतनी नहीं पड़ेगी लेकिन करना तो होगा एक बार और भी। तो कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर मेरा ब्लॉग मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं ब्लॉग शूट करूँगी, वरना बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं रह पा रही हूँ। कोशिश करने के बाद भी जब तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो काम तो छोड़ो, कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं जो है साफ़ सफाई बिल्कुल कर दूँगी, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।